जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और लगभग हम 84 क्वेश्चन करा चुके हैं। पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जो है नए टाइप की आज हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, सवाल को देखना है, समझना है और बस निकाल देना है। तो चलो प्रॉफिट लॉस को आगे बढ़ाते हैं और हर एक सवाल करा रहे हैं। एचडी यादव मैथ है और उसको ना हम एक एक सवाल करा रहे हैं, ऐसा नहीं किसी सवाल को हम छोड़ भी रहे हैं। बस आप पढ़िए, सीखिए। सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है कि देखो, एक चीज़ मैं पहले सवाल से पहले बता दूं, एक चीज़ जान लेते हैं। अगर कोई वस्तु की बात करें तो देखो, मान लीजिए मैंने 4 वस्तु 3 बेच दी तो मुझे 1 का प्रॉफिट होगा, है ना। और इसका सेम उल्टा होता है, अगर 3 रुपये हैं और 4 की बेची तो मुझे प्रॉफिट होगा। वस्तु में क्या होगा कि 4 वस्तु अगर मैं 3 बेचूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, है ना। और रुपयों में क्या होगा, 3 रुपये की है कोई वस्तु तो अगर मैं 4 में बेचूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। बात क्लियर होगी? अरे हाँ या ना? अच्छा, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि हम क्या करते हैं, हमेशा जो वैल्यू ने कैलकुलेट जो करते हैं सीपी पे करते हैं, है ना। सीपी पे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज निकालना हो तो, नहीं निकालना हो तो। अब यहाँ पर मान लेना है कैसे, यहाँ पर हमें सीबी है और क्या प्रॉफिट और लॉस होता है ना। चलो हम आगे अब सिखाते हैं आपको। सीपी जो हमेशा नीचे रहता है, उसके बाद प्रॉफिट हमारा ऊंचा ऊपर रहता है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अब कितने में कितने का अंतर है तो उसके डिवाइड करेंगे, है ना। आगे चलें आप, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, अब हम थोड़ा सा सवाल पर ध्यान देते हैं। सवाल क्या कह रहा है, देखो 400 नींबुओं की लागत ना 320 नींबू के बिक्री मूल्य के बराबर है। एक बात समझिए, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और समझाता हूँ यहाँ पर भी। सवाल, मान लो कि मैंने कोई चीज़ 5 रुपया में बनाई, यानी 5 वस्तु बनाई मैंने, ऐसे मानो। कोई भी चीज़ हो सकती है 5 वस्तु में, जैसे मैंने 5 बॉल बनाई छोटी छोटी, 5 टॉफ़ी बनाई, 5 कुछ भी बना सकता हूँ मैं, है ना। और मैंने वो 4 बेच दी तो कह रहा है जितनी मेरी लागत आई थी ना उतने की मैंने ये बेच दी। मतलब मैंने 4 बेच दी, मेरी 4 रुपये की लागत थी, 4 ही बेच दी तो मुझे बिक गई। अब जो मेरे पास बची है ना 1, अब 5 में से 4 माइनस कर देंगे, 1 ही तो बची है, ये मेरा प्रॉफिट है। अब इसको जो बेचूंगा 1 रुपये में तो 1 रुपये क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा वो। ये बात क्लियर होगी? इतनी सी बात क्लियर होगी। कोई चीज़ 5 में लिया, 4 में खरीदी, 4 में बेच दी, नहीं समझ में आई? अच्छा, एक चीज़ और देखो, थोड़ा और ध्यान दीजिए, ऐसे ध्यान दीजिए। मैंने 5 वस्तु बचाई, खर्चा आया मेरा 4 का, है ना। ओके, मैंने वो वस्तु ना 4 रुपये खर्च आया, मैंने जो 4 वस्तु ना 4 की ही बेच दी तो मेरा खर्चा निकल आया, यानी 4 रुपये मेरा आ गया मुझे। अब एक वस्तु और बची मेरे पास, उसको अगर मैं बेचूंगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा ना मेरा, हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर बात? अब तो बात समझ में आ गई। चलो अब सवाल पे चलते हैं, तो बात समझ में आ गई तो आप सवाल निकाल दोगे आप। देखो देखो 400 नींबुओं की बात कर रहे हैं। 400 नींबुओं की लागत 320 नींबुओं के बराबर है। तो हम करेंगे 400 बराबर 320 लिख लेंगे, नहीं 0 0 कैंसिल कर देंगे, 8 चौक 32, 8 पंच 40। तो ये क्या कह रहा है कि देखो, इसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, अब तो सीपीए हो जाएगा और एसपीए हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखो बात समझिए, सवाल कह रहा है ना 400 नींबुओं की लागत है ना, वो ना 320 नींबुओं की लागत वो बिक्री मूल्य के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, हमने कितने में खरीदी थी, मतलब कोई चीज़ कॉस्ट क्या थी हमारे लिए, तो हमारे 320 नींबुओं की जो कीमत होगी ना वही तो हमारे लिए कीमत रही होगी, हाँ या ना? वही तो हमने पे किया होगा। अरे जो हमने 320 नींबुओं की कीमत जिससे ली है, दूसरे को हमने 400 नींबुओं की कीमत उतनी तो पे की होगी, हाँ या ना? ये तो बात समझ में आ गई। तो मैं कहने का मतलब है कि मैंने ना 4 में बेचे थे क्या, 4 नींबू, तो मैंने 4 रुपये पे किए थे, है ना। और 1 नींबू मेरे पास अभी बच रहा है, तो 1/4 गुणा 100, तो 100 कितने पे, तो 25, तो 25% क्या आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या हमारा सी।
इस सवाल को ज़्यादा इसलिए समझाना पड़ा कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या सीपी कौन सी वैल्यू बन रही है। जहाँ बराबर की बात कर दे ना, जहाँ बराबर की बात कर दे तो बिक्री मूल्य है ना, जो विक्रय दिया हुआ है वही हमारा सीपी हो जाता है। अब तो बात क्लियर होगी? अरे हाँ या ना? चलो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 15 सेबों का क्रय मूल्य ना 25 सेबों का विक्रय मूल्य के बराबर है। वाह, देखो 15 सेब दिए हुए हैं। हाँ, आप कहेंगे सर 15 सेबों की जो कीमत दे रखी है 25 सेबों का विक्रय मूल्य के बराबर है, 25 सेबों की, तो जाहिर सी बात अब की बार हमें हानि होगी, है ना। तो 5 या 15 पचम 25, 2 की हानि चल रही है। और इसमें क्या है, तो सीपी हमारा तो यही हो जाएगा। सीपी तो यही होगा, हमने कहा बराबर अगर पूछ रहा तो विक्रय मूल्य जो हमारी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 में कोई वस्तु खरीदी थी हमने, ऐसे 3/5 नीचे करेंगे, तो क्योंकि हमने बोला था ना सीपी जो हमेशा हमें नीचे रखते हैं। 5 की कोई वस्तु लाए थे हमने, 3 में बेची, 2 की हमें घाटा हुआ कि 2 का घाटा कितने, 5 पे 100 पे कितने का, तो 20 दूनी 40, 40% का हमें घाटा हुआ कितने पर, 20 का, 100 पर। हाँ या ना? अरे बात क्लियर हो रही है ना, हो रही है?